हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ही यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर पे। और आज हम लेके आए हुए हैं अर्थमेटिक का वैसे फार्मूला जो आपको अर्थमेटिक अर्थात एपी का एक एक मैथ बनाने का कैपेसिटी रखता है, एक एक मैथ बनाने का क्षमता है इस फार्मूला में। आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पे अभी नए हैं, मेरे वीडियो पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आपको फार्मूला हम लेकर आते ही रहेंगे और अलग अलग का वीडियो भी बनाते रहेंगे। तो चलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ होता नहीं है ऐसा जो आप लोग सोचते हैं ऐसे बहुत बड़ा होगा, कुछ भी ऐसा बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है लगातार किसी पदों में बढ़ोतरी होना और जो सार्वअंतर अर्थात जिसका डिफरेंस बराबर हो। जैसे 500 के बाद में 100 बढ़ गए तो 600, 600 में 100 बढ़े तो 700, 700 में 100 बढ़े तो 800। इस तरह से लगातार पद का बढ़ोतरी होना ही एपी कहलाता है। जो हम इसमें कुछ दिखाए हुए हैं से एपी होने का शर्त, जब किसी एपी अर्थात जब किसी भी पद का सार्वअंतर समान अर्थात बराबर होता है तब वह क्या होता है, एपी में होता है। जैसे कुछ दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, आप देख सकते हैं जैसे 2 में कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, उसी प्रकार 3 में 5 बढ़ा है, फिर इसमें 5 बढ़ा है, फिर इसमें 5 बढ़ा है। इस प्रकार से पद जब बढ़ता है तो वह पद क्या होता है, एपी में होता है। लेकिन उसको हम विस्तार रूप से कैसे जानेंगे से एपी में होता है तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद होता है, सार्वअंतर होता है, अंतिम पद होता है, पदों की संख्या होता है। लेकिन कौन क्या होता है वो आपको दिखा रहे हैं। आप लाइन लाइन से एक एक टॉपिक को, एक एक ट्रिक को समझिएगा। आपको अर्थमेटिक से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो छूट सकता है, मैं वादे के साथ कह रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी का लगातार पद क्या होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई संख्या दिया हुआ है वो एपी का आपका लगातार पद होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाए हैं, उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं से आप A1, A2, A3, A4, A5 इसी प्रकार से जितना दिया रहे उसे मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए से यहाँ 7 दिया है, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4। इसी प्रकार आपको जितना ज़रूरत हो उतना आप लगातार पद को मान सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे से यदि आपको एपी का पद निकालना हो अर्थात एपी का पद निकालने के लिए कैसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अर्थात कैसे हम जानेंगे कि प्रथम पद निकालना है तो क्या लगेगा, द्वितीय पद निकालना है तो क्या लगेगा, तृतीय पद निकालना है तो क्या लगेगा। तो उसके लिए आप पहला पद को आप ए मान सकते हैं, दूसरा पद को A+D मान सकते हैं, तीसरा पद को आप A+2D मान सकते हैं, चौथा पद को आप A+3D और पाँचवा पद के A+4D। इसी प्रकार आपको यदि 50वां पद या 60वां पद या 1000वां पद कितना भी पद अगर 100 पद बोला जाए तो आप आसानी से वहाँ A+99D कर सकते हैं। अर्थात जितना पद आपको बोला जाए उसमें आपको D का संख्या 1 कम करके रखना है और A को जोड़ना है। अर्थात 100वां पद बोला गया तो A+100 में 1 कम करने के बाद 99 तो D उसके साथ रखना है, यानी A+99D करना है। जितना पद बोला जाए उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सार्वअंतर D निकालने के लिए फार्मूला क्या आता है, कैसे जानेंगे से इसका डिफरेंस या अंतर क्या है, बराबर है। तो उसके लिए आपको फार्मूला आता है सार्वअंतर D बराबर A2 - A1 चाहे A3 - A2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप ठीक अगले पद अर्थात A2 में से A1 को घटा के आप सार्वअंतर निकाल सकते हैं, या A3 में से A2 को घटा कर निकाल सकते हैं, या A4 में से A3 को निकाल के मतलब घटा कर निकाल सकते हैं, चाहे A5 में से A4 के भी घटाकर आप निकाल सकते हैं। यानी ठीक अगले वाले पद में से आप पिछले वाले पद को घटाइएगा तो आपका सार्वअंतर D निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि यदि किसी एपी का nवां पद या अंतिम पद, nवां पद या अंतिम पद किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसके लिए भी हम फार्मूला लेकर आए हैं आपके सामने। तो देखिए क्या है फार्मूला दिया हुआ है कि an बराबर A+n-1 इंटू डी। क्या है, an बराबर A+n-1 इंटू डी। जहां आप देख सकते हैं कि a आपका प्रथम पद हो गया, d आपका सार्वअंतर हो गया और n जो है वो पदों की संख्या हो गया और an हो गया अंतिम पद। अगर इस प्रकार से कोई एपी दिया रहे और लास्ट में आपको लिखते 24, अब दे दे आप 24 से एपी 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद 24 है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रथम है, जो पहले है वो आपका प्रथम पद है। उसके बाद सार्वअंतर D निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करके आप लगातार अगला में से पिछला पद को घटा कर निकाल सकते हैं तो D आ जाएगा। उसके बाद में आपको n पदों की संख्या आती है, वो कौन सा पद है जो आपका यहाँ कितना हो गया, 24 हो गया। तो उसके लिए आप अंतिम पद 24 को कर सकते हैं और n निकालने के लिए ठीक यही फार्मूला लगाकर आप n को मान आसानी से निकाल सकते हैं।
सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला फार्मूला क्या होता है, तो दिया हुआ है कि किसी एपी में एन पदों का योग, अर्थात एपी में एन पद का मतलब हुआ से लगातार आपको 4-5 ऐसा पद दे दिया जाए और फिर उसके 10-15 पद के बाद में आपको बोला जाए से इस पद का मान निकालिए। जैसे मान लीजिए से हमें यहाँ दिए हुए हैं 7, 12, 17, 22 डेरे करते करते जाएं और लिख दें 25 पदों का, 25 पदों का योग। इसके मतलब है से इस प्रकार के आपको 25 को पद दे दिया जाएगा, उसका योग कैसे निकालिएगा। तो योग निकालने के लिए अभी आपका फार्मूला दिया हुआ है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिएगा क्या फार्मूला है। तो दिया हुआ है कि एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला क्या है, आप यहाँ इस फार्मूला का तभी यूज कर सकते हैं, तभी प्रयोग करिएगा जब आपको सार्वअंतर डी दिया हो, प्रथम पद ए दिया हो और एन का संख्या दिया हो, तभी आप इस फार्मूला को लगाकर आप एन अर्थात योग का मान निकाल सकते हैं। यदि अगर आपको अंतिम पद दे दिया हो, अंतिम पद जैसे यहाँ हम 24 दिए हुए हैं, 2, 4, 6, 8 -24, तो अंतिम 24 पद जब दे दिया हो और तब कहे से इसमें पदों का क्या करना है, योग निकालना है, तो वहाँ आप किस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो वहाँ कर सकते हैं एन बराबर क्या कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एन। यहाँ एन आपको पदों की संख्या हो गया और ए हो गया प्रथम पद और एन हो गया आपका अंतिम पद। ये पद निकालकर आसानी से आप एन यानी योग निकाल सकते हैं एपी में। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा से समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए शुरू से। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। एपी का लगातार पद इतना दिया हुआ है, एपी का पद निकालने के लिए आप इस तरह से मान सकते हैं। किसी एपी का एनवां पद या अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहां a बराबर प्रथम पद होता है, d आपका सार्वअंतर होता है और n पदों की संख्या होता है, n अंतिम पद होता है। किसी एपी में एन पदों का योग निकालने के लिए आपको एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाकर आप निकाल सकते हैं, जहां आपको ए का मान, डी का मान और एन का मान दिया हो। अगर आपको किसी एपी में अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, तब वहाँ और एन का मान भी दिया हो, तो वहाँ ए फार्मूला लगा सकते हैं। योग निकालने के लिए आप n/2 इंटू a प्लस एन लगा सकते हैं, जहाँ आपको प्रथम पद और एन की संख्या और अंतिम पद दिया हो। इस प्रकार से आप एपी का कोई भी ऐसा मैथ है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो पर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।